बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं डिंगरा के चैप्टर नंबर 9 की पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूस्टेकियन ट्यूब फंक्शन टेस्ट की। तो स्टार्ट करते हैं वाल्सल्वा टेस्ट से। वाल्सल्वा टेस्ट बेसिकली हम ऐसे परफॉर्म करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम पेशेंट को कहते हैं कि अपनी नाक को अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से पिंच कर ले। पिंच करने के बाद हम उसको कहेंगे कि अपने मुंह के अंदर हवा भरे, और मुंह के अंदर हवा भरने के बाद जो हवा उसने भरी है उनको कानों की तरफ पुश करने की कोशिश करे। जब वो कानों की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा तो उसके रिजल्ट में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी वो बल्ज हो जाएगी, बाहर की तरफ बल्ज हो जाएगी। जाहिर सी बात है ना कि यहाँ से अगर हवा जा रही है तो यहाँ से उसने जाकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाना है तो वो बल्जिंग शो करेगी। इस बल्जिंग को हम देख सकते हैं ऑटोस्कोप पर या फिर माइक्रोस्कोप के ऊपर हम इसको देख सकते हैं। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में फॉर एग्जांपल परफोरेशन प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कि वो हवा बाहर की तरफ निकलेगी और इसकी वजह से हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। और अगर डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा तो क्रैकिंग सी साउंड हमें नज़र आ रही होगी। अब इस टेस्ट के फेलियर हमें ये बिल्कुल भी डिक्टेट नहीं करता कि जो पेशेंट है उसकी ट्यूब ब्लॉक है, क्योंकि 65% पेशेंट होते हैं वो इस टेस्ट को सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी आती हैं इस टेस्ट की कि हम ये टेस्ट किन पेशेंट में नहीं करते, जैसे जिनमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उस पर एट्रोफिक स्कार प्रेजेंट हो। जब हम एट्रोफिक स्कार अगर प्रेजेंट है तो बल्जिंग की वजह से रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उनके अंदर नहीं करेंगे। उसके अलावा नोज़ और नेज़ोफेरिंक्स में अगर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो वो भी उस कंडीशन में भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब प्रेशर होगा तो प्रेशर की वजह से जो इन्फेक्शन है वो मिडल ईयर की तरफ जा सकती है, तो उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट आता है पोलिट्ज़र टेस्ट। अब पोलिट्ज़र टेस्ट हम बच्चों के अंदर करते हैं जो कि वाल्सल्वा टेस्ट को नहीं कर सकते। इस टेस्ट में हम ये करते हैं कि ओलिव शेप टिप लेते हैं पोलिट्ज़र बैग की, जो कि हम एक साइड की नोस्ट्रिल के अंदर डाल देते हैं, जबकि जो दूसरी साइड की नोस्ट्रिल होती है उसको हम बंद कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम ना पेशेंट को कहते हैं कि स्वालो करे या फिर एक एक की आवाज़ निकालें। फिर हम क्या करते हैं कि बाहर से ऑस्कल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक होगी बात। उस ऑस्कल्टेशन ट्यूब के थ्रू हम जो पेशेंट के ईयर होगा उससे हम एग्जामिन करेंगे कि हिसिंग साउंड प्रेजेंट है कि नहीं है। यानी हिसिंग साउंड का आना इसके अंदर ज़रूरी होता है। ट्यूबल फंक्शन की पेटेंसी को हम चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैथेटराइजेशन। अब कैथेटराइजेशन हम कैसे करते हैं कि नोज़ को सबसे पहले एनेस्थीसिया देते हैं टॉपिकल स्प्रे ऑफ लिग्नोकेन से। उसके बाद हम ये करते हैं कि एक यूस्टेकियन ट्यूब कैथेटर डालते हैं कुछ इस तरह से। हम ये हमारे पास सेंटर में नेज़ल सेप्टम है, ये पिंक कलर का। फिर हम ऐसे करके इस नेज़ल सेप्टम के साथ से ऐसे कैथेटर डालते हैं। अब इसकी जब टिप पहुंच जाती है ना यहाँ पे नेज़ल सेप्टम की एंडिंग पे, नेज़ल सेप्टम की एंडिंग पे जब पहुंच जाती है ना तो हम इसको 90 डिग्री मीडियली रोटेट कर लेते हैं। 90 डिग्री मीडियली यानी नेज़ल सेप्टम की तरफ रोटेट कर लेते हैं। फिर हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं। जब इसकी ये वाला बॉर्डर इसके साथ टच होने लग जाता है तो अब हमें पता चलता है कि नेज़ोफेरिंक्स वाली जगह आ गई है। यानी यूस्टेकियन ट्यूब वाली जगह आ गई है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको 180 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। 180 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया कि पहले सीधा गए, सीधा गए, सीधा गए, फिर हमने इसको 90 डिग्री रोटेट कर लिया। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचा, जहाँ पर आकर ये रुक गया। इस नेज़ल सेप्टम के पोस्टीरियर एंड की वजह से जहाँ पर आकर ये रुक गया वहाँ पे हमने रुक जाना है और इसको 180 डिग्री हमने ऐसे यहाँ पर घुमा देना। 180 डिग्री जब इसको घुमा लेंगे तो वो वाली जगह होगी जहाँ पर ट्यूबल ओपनिंग प्रेजेंट होगी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कैथेटर को हमने सही जगह पर इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद हम इसके पीछे वही पोलिट्ज़र बैग को कनेक्ट करेंगे कैथेटर से और एयर इन्फ्लेशन हम प्रोवाइड करेंगे। अब एंट्री जब होगी मिडल ईयर में तो हम इसको ऑस्कल्टेशन ट्यूब के ऊपर देख लेंगे। यानी ऑस्कल्टेशन ट्यूब हम मिडल ईयर से यानी जो बाहर की तरफ होती है ना एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, वहाँ से एंटर करेंगे। ऑस्कल्टेशन ट्यूब पर हम उसकी हवा जो एयर एंटर हो रही थी उसको हम देख लें, मतलब ऑस्कल्टेट कर लेंगे। अब इसके अंदर क्योंकि ये नेज़ल कैविटी वगैरह को सारा इन्वॉल्व करा तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं कि हमने ये वाली ट्यूब आगे की तरफ एंटर कर दी है जिसकी वजह से यूस्टेकियन ट्यूब की ओपनिंग के अंदर इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से स्कारिंग भी बाद में हो सकती है। उसके अलावा नोज़ के अंदर हम आए हुए हैं तो नोज़ की ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई नोज़ या फिर नेज़ोफेरिंक्स वाले पोर्शन में कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो वो वाली इन्फेक्शन जाकर मिडल ईयर के अंदर एंटर हो सकती है, जो कि ओटाइटिस मीडिया फिर करवा सकती है। उसके अलावा अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई भी एट्रोफिक स्कार है तो उसकी वजह से जब हम एयर एंटर करेंगे तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रप्चर भी करवा सकती है। तो ये बात होगी कैथेटराइजेशन की। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल टेस्ट। फिजियोलॉजिकल टेस्ट हम कौन कौन से होते हैं? एक होता है टोनबीस टेस्ट। अब टोनबीस टेस्ट हम बेसिकली ये कर रहे होते हैं, पेशेंट को हम कहते हैं कि अपनी नाक को पिंच करे और
कोई भी चीज़ निगले, जब वो निगलेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि प्रेशर नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। क्यों नेगेटिविटी की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि वो मिडल ईयर से नेसोफेरिंक्स की तरफ प्रेशर मूव हो रहा है, यानी नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है टिम्पैनिक कैविटी या मिडल ईयर कैविटी में। अब उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ज़ाहिर सी बात है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पीछे की तरफ खींचेगी, यानी रिट्रैक्शन हमें उसके ऊपर नजर आएगी। अब उस रिट्रैक्शन को हम कैसे एग्जामिन करेंगे? ज़ाहिर सी बात है कि ऑटोस्कोप या फिर जो माइक्रोस्कोप होती है वो हम एंटर कर देंगे थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, और फिर हम उसको देख लेंगे। तो ये हो गया सिंपल सा टोन बीस टेस्ट। नेक्स्ट आता है टिम्पैनोमेट्री। अब टिम्पैनोमेट्री में बेसिकली हम ये करते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर हम जनरेट करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के थ्रू, और जो पेशेंट होता है वो रिपीटेडली स्वेलो कर रहा होता है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर को हम कैसे करते हैं कि जो टिम्पैनोग्राम होता है ना उसके ऊपर हम देख रहे होते हैं कि पॉजिटिव जो प्रेशर है उसके रिजल्ट में क्या चेंजेस आ रही हैं और नेगेटिव प्रेशर के रिजल्ट में क्या चेंजेस आ रही हैं। अब इस टेस्ट का ये फ़ायदा होता है कि ये बेसिकली हम परफोरेटिव और जो इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है दोनों के अंदर हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट। रेडियोलॉजिकल टेस्ट नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हम रेडियो पे एक डाई डालेंगे मिडल ईयर में, अगर कोई परफोरेशन पहले से ही प्रेजेंट है तो उसके थ्रू डाल देंगे, और इसके बाद हम उसका एक्सरे ले लेंगे। एक्सरे लेने में हमें ये पता चलेगा कि कितने टाइम में जो नेजोफेरिंग्स तक है वो डाई पहुंची है। ठीक होगी बात। और इससे हमें क्या पता चलेगा कि क्लियरेंस फंक्शन जो ट्यूब का है वो कितना है। क्लियरेंस फंक्शन क्या था कि जो मिडल ईयर से जो सिक्रीशन थी वो नेजोफेरिंग्स में आ रही थी, तो हमने मिडल ईयर तक डाई डाली है और उसका कितना टाइम लगा कि वो नेजोफेरिंग्स के अंदर आ गया, उस टाइम को हमने नोट कर लेना है। उससे हमें पता चलेगा कि क्लियरेंस फंक्शन कितना है। नेक्स्ट आता है सैक्रीन और मिथाइलिन ब्लू टेस्ट। सैक्रीन टेस्ट में हम क्या करते हैं, सैक्रीन जो होता है सोल्यूशन वो हम मिडल ईयर में प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन के थ्रू एंटर कर देते हैं, और फिर टाइम देखते हैं कि फेरिंग्स के अंदर आने तक उसने कितना टाइम लिया, और उसकी वजह से ना स्वीट टेस्ट पेशेंट को महसूस होगा। सो इससे भी हमें क्लियरेंस फंक्शन का पता चल जाएगा। नेक्स्ट मिथाइलिन ब्लू डाइट डाल सकते हैं मिडल ईयर में, और उसके स्टेन हम देखते हैं फेरिंग्स की सिक्रीशन में कितनी देर पर आया, इससे भी हमें क्लियरेंस टाइम का पता चल सकता है। नेक्स्ट आता है सोनो ट्यूबोमेट्री। अब ये सिंपल सा टेस्ट है, इसमें हम बेसिकली ये करते हैं कि नोज के थ्रू हम साउंड प्रोवाइड करते हैं और उस साउंड को हम एक्सटर्नल कनाल के थ्रू सुन लेते हैं। अब जितने टाइम बाद आवाज़ आएगी उसको हम कंपेयर करके इसका पता चला लेंगे कि ट्यूब ओपन है कि नहीं है। उसके अलावा हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमने साउंड सुनी है वो लाउडर थी जब ट्यूब पेटेंट थी, यहाँ पे डिम आवाज़ आ रही थी। जाहिर सी बात है लाउडर होगी जब ट्यूब ओपन होगी, और डिम आवाज़ आ रही होगी जब ट्यूब बंद होगी। तो इससे भी हम इसका पता लगा सकते हैं। अब इस टेस्ट के थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं कि कुछ असेसरी साउंड आ रहे होते हैं, जैसे नेजोफेरिंक्स में कुछ साउंड आ रहे हैं स्वेलिंग के दौरान, जो कि टेस्ट के रिजल्ट से थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिसऑर्डर ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।